जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। भावना सच्ची हो तो जुबान की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर भावना हमारे मन की अच्छी और सच्ची है ना तो जुबान की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई सुने या ना सुने, गुरु जी खुद उस पुकार को सुन लेते हैं। आंखें नम होना तो दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती, तड़प दिल में होनी चाहिए। गुरु जी की मतलब हमें करोड़ों में चुन लेते हैं। मेरा रब मेरा सब मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल सच्ची बात है संगत जी। अगर भावना सच्ची है तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम गुरुजी सब जानते हैं क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं मुझसे मांगो मत, सिर्फ मुझे मानो। अपनी भावना अच्छी रखो, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, मैं आपके भाव देखूंगा। अगर आपके दिल में दर्द है, आंखें नम हैं, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुरुपा तो सब कुछ देख रहे हैं संगत जी। उनसे क्या छुपा हुआ है? कुछ भी नहीं छुपा हुआ। बस आप शुक्राना करिए, गुरु जी का मंत्र जाप सुनिए, गुरबानी सुनिए, सत्संग सुनिए और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लीजिए। हर वक्त शुक्राना करिए। शुक्राना करने का मतलब संगत जी सत्संग शेयर करना भी होता है, तो हमें सत्संग भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने इस तरह से सत्संग शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी और गुरु जी, प्लीज़ अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते ही रहते हैं, लेकिन अभी मेरे साथ जो 3 बड़े सत्संग हुए हैं उनमें से एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ, बाकी 2 भी जल्दी ही सुनाऊंगी गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, ये सत्संग 2 जनवरी वाला है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हमारे घर भी फर्स्ट सत्संग 31 दिसंबर को करवाया था। बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ संगत जी। इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं जल्दी शेयर करूँगी। 1 जनवरी 2024 को गुरु जी ने बड़े मंदिर आने का न्यू ईयर पे संगत जी सौभाग्य दिया। अब बता नहीं सकती संगत जी, गुरु जी उतना प्यार करते हैं, मतलब इतनी मेहर करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही बस करते रहें और सारी संगत जी पर करें। इस दिन भी मेरे को गुरु जी ने ब्लेस किया संगत जी। इतना रोज ही करते हैं संगत जी वैसे तो, पर मेरी इच्छा थी कि मैं गुरु जी के साथ न्यू ईयर मनाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, मैं उनसे मिलने, ब्लेसिंग्स लेने, और ऐसे ही हुआ संगत जी। सत्संग के बाद रात में मेरी 31 को संगत जी तबीयत खराब हो गई और सुबह ऐसे हो गया कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। गुरु जी की इच्छा नहीं है, शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी ना इतना प्यार करते हैं ना संगत जी, इतना प्यार करते हैं ना, उन्होंने मेरे को सुबह तक ठीक कर दिया
और संगत जी, और मैं उनके दरबार को बड़े मंदिर में जो सजा हुआ था न्यू ईयर पे 1 जन को देख करके इतना खुश हो रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा, बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया संगत जी, और मैंने सोचा कि मैं अब जाऊंगी चाहे कितनी देर हो जाए। मेरी मासी के घर में फंक्शन था और मम्मी भाई इसीलिए नहीं चल पाए थे संगत जी। मैंने उनको मना कर दिया कि आप वहाँ जाओ, लेकिन मैं तो गुरुजी के दर्शन करने ही जाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी भी मेरे को बुलाना चाहते थे, उनकी मर्जी के बिना तो कोई नहीं जा सकता है ना वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे को बुलाया 11-12 बजे तक। मैंने सोचा एक बार अपनी एक दोस्त है मेरी बचपन की, कि मैं उससे पूछती हूँ कि क्या वो चलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली चले जाऊँगी। तो मैंने उससे पूछा और संगत जी उसने हाँ कर दिया। और संगत जी जब उसने हाँ कर दिया, जल्दी से वो मेरे घर आ गई। फिर संगत जी हमें निकलते हुए 1 ही बज गया, और शायद हाँ, पर मेरे को है कि दर्शन तो करने ही हैं, चाहे कितनी भी लेट हो जाए। गुरुजी हैं, वो अपने आप सब कुछ करवा देंगे। संगत जी, मेरी इच्छा थी कि गुरुजी के लिए मैं रोजेज़ लेकर के जाऊं। हमने पहले वो लिए, और वहाँ पे हमें गुरुजी ने पहले ही दर्शन कराए थे। राम जी का अयोध्या आगमन की खुशी में सब जगह झंडे संगत जी लेकर के यात्रा निकली है। तो हमें भी वहाँ रोजेज़ लेते हुए संगत जी गुरुजी के दर्शन हुए, और हमें तिलक भी लगाया और प्रसाद भी लिया हमने। हम बड़ा खुश हुए संगत जी, बहुत खुश हुए। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, अभी तो हम आए हैं, आपने तो दर्शन कराने भी शुरू कर दिए। फिर संगत जी हम संगत जी मंदिर के लिए निकल गए, और इतना खुश मन संगत जी, इतना खुश। फिर हम वहाँ मंदिर पहुँच गए थे संगत जी। पहुँच गए तो मुझे लगा देर लगेगी, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए। लेकिन संगत जी हम वहाँ पे मतलब पहुँच गए और लाइन लगी हुई थी, पर संगत जी इतनी जल्दी हम आगे दरबार में पहुँच गए, जो कि मैं सोच करके भी संगत जी हैरान हुई। मेरी दोस्त को भी बोला कि ये तो पहली बार हुआ है ऐसा भी, इतनी जल्दी दर्शन तो गुरुजी ने मतलब कृपा की है। और दरबार में पहुंचते ही संगत जी इतना खुश हुए हम लोग, इतना खुश हुए। मेरी खुशी की तो संगत जी कोई सीमा ही नहीं थी, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना सोना मेरे गुरुपा का दरबार संगत जी, इतना सोना कि मैं क्या ही बताऊं। बस मन करा कि वहीं पर बस जाऊं। अभी तक संगत जी वही इमेजिन हो रहा है, पूरा पिंक संगत जी मैजेंटा कलर से फ्लावर से सजा हुआ मेरे गुरुजी का इतना सोना दरबार। मेरे गुरुजी इतने सोने लग रहे थे संगत जी, बहुत प्यारे। फिर हमने प्रसाद लिया, और मैं संगत जी मुझे कैलेंडर स्वरूप में पूछने चली गई थी, पर नहीं मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा होगी वो मुझे मिल जाएगा, जब गुरुजी की इच्छा होगी। फिर हम बाहर आ गए संगत जी, और लंगर चखने वहीं रुक गए, लंगर किया। फिर हम ऑटो देख रहे थे, तो संगत जी एक ऑटो में हम बैठ गए। वहाँ पर संगत जी एक आंटी आए हुए थे, आंटी आए और वो भी संगत जी बैठ गए। संगत जी वहाँ एक बूढ़े अंकल जी खड़े थे, वो शायद मेरे को पहले भी दिखे थे। वो हमारे ऑटो में जिसमें हम थे वही खड़े थे। उनकी ब्लू कलर की आईज थी और गोरे से बहुत डिसेंट से लग रहे थे संगत जी। फिर उन्होंने ना वो आंटी को बोला कि बेटी तू पैसे दे देगी, मैं घर छोड़ आया। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन संगत जी मेरे को अच्छा नहीं लगा, ऐसा पहली बार हुआ था। तो गुरुजी की इच्छा से ऑटो वाला वैसे हमें 100 रुपये ले रहा था हमसे, लेकिन उसने भी अंकल के लिए 50 कर दिए थे। पर उन्होंने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है मेरे पास। हमने बोला अंकल जी आप बैठ जाओ, हम दे देंगे। संगत जी हम नहीं हैं कोई देने वाले, हम कोई नहीं होते देने वाले, गुरुजी ही हैं, उनका ही आदेश था संगत जी वो देने का।
उनका ही आदेश था, उन्होंने ही वो मेरे से सेवा करवाई थी। तो वो अंकल भी संगत जी ऑटो में बैठे और कुछ नहीं बोले, बस आराम से बैठे रहे। और फिर संगत जी रास्ते में मेरे को उनकी शर्ट पे एक बार तितली के और एक बार ओम के दर्शन हुए थे। संगत जी मैं तो ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। मेरे को बार बार यही लग रहा था कि गुरुजी ही हैं, हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, ये गुरुजी ही हैं। और मैं खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई और बार बार उनको देखती रही। फिर रास्ते में आंटी ने हमें अचानक से पूछा कि आपके पास लॉकेट और पॉकेट स्वरूप है। हमने बोला नहीं, मेरे पास तो एक लॉकेट है। बस दोस्त ने बोला वो पहली बार आई है, तो उन्होंने पूछा चाहिए, हमने हाँ कर दिया। संगत जी हम इतने खुश कि वहाँ कैलेंडर स्वरूप नहीं मिला, लेकिन यहाँ आप कैसे ब्लेसिंग्स दे दिए गुरुजी आपने, कैसे गुरुपा। और मेरी जुबान पे संगत जी सुबह से एक ही गुरुजी का भजन चढ़ा हुआ था, मन ही मन में गाए जा रही थी, मेरे सतगुरु जी तुझसे मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, जो तर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ियो ना, मैं आस तेरे तो लाई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। संगत जी यही वाला मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ था भजन, यही आ रहा था और समझ में आया कि ये क्यों आ रहा था बार बार जुबान पे। यहाँ ये चीज़ रिलेटेड हुई, ब्लेसिंग्स मिली। जब मिली ना संगत जी मैं बहुत खुश हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हमको मेट्रो स्टेशन संगत जी हम लोग पहुँच गए। वहाँ उन आंटी ने भी अंकल को पूछा कि कहाँ जाना है, फिर उस हिसाब से पैसे दे दिए उनको। हम जय गुरुजी बोल कर के संगत जी चले। उन्होंने कहा अंकल ने भगवान भला करे, ऐसी कुछ ब्लेसिंग्स थी संगत जी। और हम खुश होकर के आ गए घर को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का सत्संग था। वैसे तो ये आंटी जी का दूसरा सत्संग था, मैंने इस चैनल पर आंटी का पहले भी शेयर किया है और आंटी जी ने एक और सत्संग शेयर किया है। जैसे भेजा है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी आप सबके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है ये मौका देने का, सत्संग सुनाने का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी में पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग 31 दिसंबर का है, 2023 का है। अभी हमारे घर पर गुरुजी ने संगत जी इतनी कृपा की है, इतनी कृपा बरसाई है ना संगत जी। हम बहुत टाइम से सत्संग करवाना चाह रहे थे गुरुजी का कि हमारे घर पर भी गुरुजी मेहर करें, हमारे घर पर भी गुरुजी सत्संग करवाएं, गुरुजी आए हमारे घर पर भी आए। तो संगत जी 9 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है
तो मैं चाहती थी कि मेरे बर्थडे वाले दिन पर नहीं हुआ था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। फिर लेकिन संगत जी, गुरुजी ने संगत जी वो दिसंबर में ही करवा दिया। 31 को न्यू ईयर नए साल के शुरुआत और लास्ट ईयर के एंड के साथ ही संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी गुरुजी ने हमें। तो संगत जी इतना प्यारा सत्संग गुरुजी ने करवाया और मेरे को ये था संगत जी कि ऐसे सत्संग में मैंने 2-3 सत्संग अटेंड किए हैं। उसमें मैं जैसे सारे सत्संग भी सुनाते हैं, गुरुजी का शुक्राना करना भी, सत्संग करना भी ना संगत जी गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना करना होता है। ये मुझे अब पता चला संगत जी। तो अब उसमें मुझे यही था कि मैं मतलब क्या बोलूं संगत जी, मतलब क्या सत्संग सुनाऊं। तो संगत जी मेरे को ना काफ़ी टाइम से, मतलब जैसे मेरे पापा नहीं हैं, 3 साल हो चुके हैं संगत जी मेरे पापा को, उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया हुआ था। तो काफ़ी टाइम से संगत जी 18-19 ईयर से वो बहुत बीमार चल रहे थे संगत जी। तो मेरे को एक सवाल रहता था गुरुजी से कि ऐसे ही रहता था संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सवाल रहता था कि गुरुजी ऐसा क्या हो गया, बताओ ऐसा क्या हो गया, आप बताओ मुझे। मतलब एक मैं आप पर छोड़ दिया है सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी एक बार जानना चाहती हूँ कि किसने किया है किसने नहीं किया है। वैसे तो संगत जी हमें एक डाउट था किसी पर, और गुरुजी ने देखिए संगत जी कैसे 31 दिसंबर से पहले, सत्संग होने से पहले ड्रीम दर्शन कराए। इतने प्यारे संगत जी 2 दिन पहले ही सुबह, ये मुझे नहीं याद संगत जी कि मतलब रात से कब से मैं देख रही थी, लेकिन मैं सुबह उठी 7:30 7:30 बजे सुबह। तो जैसे ही मैं उठी संगत जी, मैंने मम्मा को उठाया, मैंने मम्मा को बताया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और संगत जी उसमें गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया संगत जी। मेरे सवालों का जवाब उन्होंने मतलब ड्रीम दर्शन में आके दे दिया था संगत जी। मतलब ड्रीम दर्शन में आए गुरुपा, और गुरुपा रेड चोले में बैठे हैं संगत जी, और मुझे सब दिखा दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे जो भी था मतलब पीछे कि किसने किया है किसने नहीं किया है। तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया संगत जी। और मैं उसमें संगत जी कह भी रही हूँ कि अपने भाइयों से कि पापा जैसे बीमार हो जाते थे होली दिवाली पर, तो वैसे ही हो गए संगत जी। और मतलब जैसे घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता था तो संगत जी वो सब होने लग गया। मेरे को उनके साथ में एकदम काला साया भी दिखा, और मैं घबरा गई संगत जी। और मैंने एक संगत जी को फ़ोन करा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे पापा, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास एक लॉकेट स्वरूप है। तो ये संगत जी मेरे सब ड्रीम में चल रहा है, सब कुछ सारा। गुरुजी ने जब मुझे ड्रीम दर्शन दिए तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मेरे पास एक लॉकेट स्वरूप तो है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि वही वाला लॉकेट स्वरूप अपनी मम्मा को पहना दो, फिर आपके पापा उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं भाग कर गई संगत जी, और जहाँ पर मंदिर है, और हमने वहाँ पर ना संगत जी गुरुजी का जैसे अभी रखा हुआ है स्वरूप, तो अभी भी रखा हुआ है, वैसे ही रखा हुआ था। और संगत जी वहाँ पर लॉकेट स्वरूप मैंने उठाया और मम्मा को पहना दिया।
और संगत जी उसके बाद संगत जी जैसे मेरे पापा मम्मा के पास नहीं आ रहे और मुझे ना उनके साइड में काला सा साया दिख रहा है औरत का। संगत जी मुझे नहीं पता कि वो क्या था, मुझे नहीं पता। मेरे पापा संगत जी जैसे जैसे नहीं आ पाए, तो मतलब वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। तो संगत जी वो कुछ भी नहीं कह रहे पे थे, मैं उनको कह रही थी उस काले साए से कि जो भी है ना अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे मैंने उसको बोला। और संगत जी उसके बाद ना मैंने एक पॉकेट स्वरूप भी था, वो मैंने अपनी मम्मा के बेड पे संगत जी सिरहाने रख दिया। तो तब मेरे पापा उनके पास ही नहीं आ पा रहे थे संगत जी। और उसके बाद संगत जी मैंने मेरी 2 कज़न्स बैठे हुए थे, तो उनको मैंने बताया। तो मैं उनको देख पाई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं पापा। तो उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, ये तो जल्दी से ठीक भी नहीं होने वाले। मैंने कहा नहीं, मेरे मन से ऐसी आवाज़ आई कि मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने बोला है कि अभी 10 दिन के अंदर अंदर पापा ठीक हो जाएंगे। पर संगत जी हुआ यूं कि मेरे पापा गुरुजी के चरणों में चले गए हमेशा के लिए। और फिर संगत जी गुरुजी ने मेरे को बताया, गुरुजी रेड चोले में बैठे हुए थे संगत जी गद्दी पर। उन्होंने मेरे को बोला कि तो देख पुत्र, तेरे प्यो नो इसलिए मैं ठीक कर सकदा, ऐसा करके मुझे बोला। मुझे पूरी बात नहीं याद संगत जी, पूरा एग्जैक्टली नहीं याद, इसीलिए मैं इसनों अपने पास ही रख रहा। ऐसे करके पंजाबी में गुरुजी कहते थे संगत जी कि अभी मेरे पास ही है। मैंने कहा कि ठीक है गुरुपा, आपके पास ही हैं, बस आप उनका ध्यान रखना, बस आपके पास ही रखना उनको। और ऐसे करके संगत जी मैंने बोला। और हम ना संगत जी उन लोगों को सत्संग में बुलाना भी नहीं चाह रहे थे, पर गुरुजी ने कहा कि तुम उनको बुलाओ, मैं आप पे वेख लवांगा सब कुछ। तो सबनों बुलाई। ऐसे करके संगत जी उन्होंने मुझे बोला। और फिर मैंने संगत जी ये मैंने मम्मा को भी सुनाया। मेरे को बहुत रोना भी आया संगत जी इसके बाद, और मैं बहुत रोई। और मैं गुरुजी का संगत जी मैंने शुक्राना करके आई। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही हो हमारे रक्षक। गुरुजी ने मेरे को ये भी कहा संगत जी कि मैं हूँ तो तू चिंता क्यों करती है, तेरे परिवार का मैं खुद ध्यान रख रहा हूँ, तेरे परिवार का ध्यान मैं खुद रख रहा हूँ, तो तू चिंता क्यों करती है, तो चिंता ना कर। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि वही हमारी रक्षा कर रहे हैं, वही हमें बचा रहे हैं, इन दुखों से तकलीफ़ों से वही हमारी रक्षा कर रहे हैं। और अब मेरे भाई को भी संगत जी डेंगू हो गया था। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल रहकर आया दिवाली के बाद से, और हमें बड़ी टेंशन रहती थी संगत जी उसकी, क्योंकि मेरा एक ही भाई है बस, तो कैसे होगा, पापा भी ऐसे बीमार थे। तो हमें वही सब चीज़ें संगत जी इसके साथ इसे लगती थी कि कहीं के साथ मतलब ऐसा ना हो जाए। लेकिन गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दे कर के बता दिया कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना। हमें बस गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमारी पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमारा साथ देते हैं। और हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी वही एक है ना शब्द, जिसदा साहेब डाडा होवे उसनों मार सके ना कोई। तो वही है संगत जी, हमारे साहेब हमारे गुरुजी महाराज मेरे गुरुपा जो हमारा ध्यान रखते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत प्यार। संगत जी मेरे भाई को भी एक बार उन्होंने ही बचाया था, उसकी बहुत ख़राब
कंडीशन थी संगत जी, बहुत ख़राब। गुरुजी ने कहा ड्रीम में मुझको कि तेरे भाई नु भी ब्लेस कर दिता। और संगत जी इसका भी एक सत्संग है और वो भी मैं इसी में ही शेयर करूँगी, अभी सुनाऊंगी संगत जी आपको। तो संगत जी मैं फिर हमने गुरुजी की कृपा से, मैं और मेरी मम्मा को बड़ी टेंशन थी कि कैसे होगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैंने कहा मम्मा गुरुजी ये करवाने वाले, गुरुजी सब कुछ करवाएंगे, आप टेंशन मत लो, उनके ऊपर ही छोड़ दो आप सब कुछ। बस उनको बोलो कि गुरुजी जैसे आपको करवाना है वैसे ही आप करवाना, बस सब कुछ लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ गुरुजी बनवाएंगे, वही करवाएंगे। कितनी संगत बुलानी है, कितनी नहीं बुलानी, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, कौन आ पाएगा, कौन नहीं आ पाएगा, वो सब कुछ गुरुजी ने करना है संगत जी, वो सब कुछ गुरुजी ने करना है। हम कोई नहीं है करने वाले, करवाने वाले, करने वाले। और संगत जी ऐसे ही हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। हमें संगत पहले यहाँ पे कोई भी नहीं पता थी, फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे जुड़े, एक दीदी हैं, आंटी हैं, अंकल हैं, फिर हम वहाँ पे संगत जी, उसके बाद संगत जी जैसे सबसे पहले हम जैसे जुड़े गुरुजी से, उसके बाद पता चला कि कैसे कैसे मतलब करते हैं, कैसे सब कुछ उनसे पूछा। और फिर एक और संगत से उन्होंने मिलवाया जो हमारे घर चूल्हा लगा करके गए गुरुजी का, जिन्होंने दरबार सजाया। जैसे संगत जी मेरी जैसे ख्वाहिश थी कि गुरुजी का इतना सुंदर सुंदर दरबार सजता है, तो अब हम इतना हाई फाई नहीं कर सकते थे, तो मेरी इच्छा थी संगत जी कि मैं गुरुजी का दरबार बहुत प्यारा प्यारा होना चाहिए। तो गुरुजी ने संगत जी वो भी इच्छा पूरी की और इतना सुंदर सा दरबार सजाना संगत जी, इतना सुंदर कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। सब इतने खुश संगत जी, मेरे को ऐसा लगता था कि पहले कोई जानता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, तो हम क्या ही बोलेंगे संगत जी। इसीलिए हमने तो किसी को मतलब ज़्यादा लोगों को तो संगत जी हमने बुलाया भी नहीं, और जिसको गुरुजी ने बुलाना था संगत जी, वो सारी संगत गुरुजी ने बुलाया है। और इतने अच्छे से सत्संग हुआ संगत जी, सब कुछ हुआ बहुत अच्छे से हुआ। जैसे संगत जी गुरुजी ने करवाया है संगत जी, वैसे ही हुआ, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। इतना अच्छा लंगर प्रसाद बना, सब बना गुरुजी की कृपा से संगत जी, और हमें पता भी नहीं चला सब कहाँ से कैसे और क्या हो गया। वो कहते हैं ना गुरुजी पर हम सब छोड़ देते हैं, तो गुरुजी सब कुछ अपने आप करवाते हैं। गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया, गुरुजी आए भी, शायद गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हमें इतनी, हमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील भी करवाई संगत जी, बहुत अच्छा। इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। हमारा तो 2023 का जो एंड था, 2024 की शुरुआत थी, वो इतनी प्यारी हुई संगत जी, इतनी प्यारी हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। बहुत प्यारा सत्संग करवाया गुरुजी ने, इतनी सारी संगत को संगत जी बुलाया, इतनी सारी संगत को कैसे ब्लेस किया, सबके हर सत्संग मतलब हर हुए, गुरुजी सबके घर में सत्संग करवाए। बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी, अब तक का ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग था। और मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी कभी तो आप मुझे ड्रीम में दर्शन दो ना। ऐसा तो मेरे को ड्रीम में था संगत जी, ऐसे तो मेरे मन में था। वैसे तो संगत जी मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती हूँ, कुछ भी नहीं मांगती हूँ। गुरुजी से मैं बस कह देती हूँ कि ठीक है, जैसे आपको करना है ना गुरुपा, वैसे आप कर लो, वैसे ही कर लो, मुझे कुछ नहीं है। पर संगत जी कई बार ऐसे मन में हो जाता था,
पर ऐसे हो जाता है जैसे, तो ऐसे बोला था, मुझे याद भी नहीं है संगत जी मैंने कब बोला था, पर 31 को सत्संग होने से पहले गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, मेरी बातों का जवाब भी दिया। संगत जी बस आप अपना भी विश्वास बनाए रखें, गुरुजी से प्रे करें कि वो बख्शनहार हैं, वो हमें हमेशा बस हमें बख्शें। अपना विश्वास, हमारा विश्वास ना संगत जी टूटने ना दें। हमारी हर प्रॉब्लम गुरुजी सॉल्व करते हैं संगत जी, बस आपको पेशेंस रखना है, सब्र करना है और विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी सब करते हैं संगत जी, सब करते हैं। मैंने भी अब संगत जी डोर उन्हीं के हाथ में दे दी है, जैसे गुरुजी आपको चलाना है आप वैसे चलाइए, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। बस आप अपने हिसाब से कीजिए गुरुपा, जैसे आपको करना है। तो संगत जी हमारे लिए ना बहुत 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 हमारी कल्पना से भी ज़्यादा बेस्ट करते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। तो बस सब्र रखना पड़ता है संगत जी। कर्म जो हमने किए हैं वो तो हमने काटने ही है, वो भी गुरुजी 90% तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन 10% तो काटने की भी शक्ति देते हैं। बस वो काटना है हमें संगत जी, सब्र रखना है, गुरुजी में विश्वास करना है, नित नियम करना है, सिमरन करना है और डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए संगत जी उनके साथ। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। इतना सारा प्यार ना संगत जी, इतना सारा प्यार, इतनी खुशी भर देते हैं ना संगत जी। मैं पिछले साल 2022 में मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी ना संगत जी, मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन से गुज़र रही थी। मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी, मुझे करियर में क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सी चीज़ें संगत जी चल रही थी मेरे दिमाग में, बहुत चीज़ें। मैं इतनी परेशान हो गई थी संगत जी, मेरे घर वालों को भी इवन नहीं पता कि मैं किस फेज से गुजर रही थी। हाँ, एक दो दोस्त हैं संगत जी, उनको पता था बस, वो भी संगत जी कुछ उस टाइम पर पता ही है ना कि कौन साथ होता है, कौन बचाता है, बस वो भगवान ही होते हैं संगत जी, जो हमें समझाते हैं, संभालते हैं, चीज़ों से बचाते हैं, हर चीज़ से। दुनिया का बस मतलब और कोई नहीं है, बस इस सहारा ऐसे ही होता है, ऐसे ही है संगत जी, जो है बस गुरुजी ही है, भगवान है, अपने रबनो मन्नो, यही बोलूँगी मैं तो संगत जी। गुरुजी ने इतनी पावर दी है ना संगत जी, मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मतलब मैं कभी ऐसे मंदिर में जा कर के ऐसे जोत जला के डेली का ऐसा नहीं था, पर मैं बहुत दिल से मानती हूँ संगत जी। तो तभी मुझे शायद गुरुजी ने कुछ तो अच्छे कर्म किए थे, जो अपने से जोड़ लिया है। अभी भी सही टाइम पर हम इधर उधर भटक रहे थे। तो संगत जी आप भी अपना विश्वास बनाए रखें, गुरुजी सब कुछ सही करेंगे संगत जी, सब कुछ सही करेंगे। मुझे भी उन्होंने इतना 1 साल, मुझे पता है मैंने कैसे स्ट्रगल किया है, गुरुजी को पता है। उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है संगत जी, मुझे बाहर निकाला उन सब चीज़ों से। मैं उदास रहती थी संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कोई खुशी नहीं है ज़िंदगी की मुझे। मैं ऐसे होपलेस और सैड लाइफ हो गई थी संगत जी मेरी, कि क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ, मतलब ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा है, मतलब ऐसे से हो गई थी संगत जी, क्या करना है ऐसी लाइफ का। लेकिन संगत जी सच में मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी लाइफ का। ऐसी लाइफ संगत जी मुझे वेस्ट लगने लगी थी कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे, मेरे कुछ बस की ही नहीं है करना। ऐसे होता था संगत जी, क्योंकि संगत जी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स को भी होती है ऑब्वियसली, घर वालों को, मतलब हमें भी होती है खुद से। पर उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था सब कुछ,
एंड आई वॉज ऑल क्लूलेस, होपलेस। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे को निकाला, बाहर निकाला, राह दिखाई, और ये मैं कर रही हूँ संगत जी ट्राई करने की। और मैं चाहती हूँ कि इस साल मेरा MBA क्लियर हो जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए गुरु जी की कृपा से। गुरु जी सब कुछ करेंगे संगत जी, जो मेरे लिए बेस्ट होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सब भी अपनी होप्स मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। भगवान को संगत जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जब मेरे डैड चले गए थे, मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, मैं बहुत नाराज़ हो गई थी उनसे कि आप तो हो ही नहीं, आपने तो कुछ नहीं ठीक किया। तो संगत जी, इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब तो गुरुजी ने मुझे दे ही दिया संगत जी, दे ही दिया। तो संगत जी, वो जो होता है ना कि हमारे लिए वो बेस्ट करते हैं, हमें उस टाइम नहीं पता होता कि हमारे लिए चीज़ अच्छी है कि नहीं है, हम नहीं जानते। उस टाइम हमें अपने हिसाब से सब सही लगता है कि ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, लेकिन हमें नहीं पता ना संगत जी उस चीज़ में हमारी भलाई है या नुकसान है। वो तो गुरु जी को पता होगा संगत जी, भगवान को पता है। अपने रब पर विश्वास रखिए संगत जी, अपने रब पर विश्वास रखिए। ये बात सच है कि जो होता है उसके पीछे हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ भी गलत भी हो रहा है ना, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस अपना सब्र बनाए रखिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, सब कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। बस पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। गुरु जी ने संगत जी इतनी पॉजिटिविटी से भर दिया है ना संगत जी, मुझे बता नहीं सकती। मैं सब कुछ, मतलब कुछ भी गलत भी हो जाए ना संगत जी, तो मैं बस घबराती नहीं है। मैं कह देती हूँ कि गुरु जी आप संभाल लेना, आप भी नहीं देखना है सब कुछ, बस आप देख लो। और वो अपने आप देख भी लेते हैं संगत जी, बस सब्र करना पड़ता है। बिना सब्र के कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप सब्र कीजिए, सब कुछ मिलेगा। गुरु जी आपको सब कुछ देंगे। उनको पता है कि हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या है, हमें क्या चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, उनको सब पता है संगत जी। वो हमें सब कुछ देंगे, उनसे मांगो मत, सिर्फ उनको मानो। इसलिए मैंने मांगना छोड़ दिया है। पहले मैं भी बहुत मांगती थी संगत जी, फिर जब जैसे जैसे गुरु जी से जुड़े, कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ, सत्संग सुने, तब पता चला कि कुछ भी मांगना नहीं चाहिए गुरु जी से, बस गुरु जी को मानो, वो अपने आप देते हैं सब कुछ। बस संगत जी आप भी अपना विश्वास बनाए रखिए। गुरु जी महाराज ऐसे ही सबको ब्लेस करें, ऐसे ही करें, बस यही। और अच्छा हाँ संगत जी, ये मैं अपना बताना भूल गई कि गुरु जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं ना संगत जी, इतने प्यारे प्यारे दर्शन कि हमें ना गुरु जी ने ना संगत जी सच्ची में, जिसको गुरु जी को बुलाना होता है ना उसको गुरु जी बुलाते हैं। मेरी फ्रेंड खाटू श्याम जाने वाली थी, मैंने उसको बोला कि आ जाना सत्संग पर, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी तो टिकट्स बुक हो गई है, नहीं आ पाएंगे, हम तो जाने वाले हैं। लेकिन संगत जी आप देखिए, गुरु जी ने उनको बुलाना था तो उनकी ट्रेन की टिकट्स कैंसिल हो गई और वो नहीं जा पाए। पापा की तबीयत खराब थी, लेकिन वो यहाँ पर आए संगत जी सत्संग में। मैंने बोला देखा ना, गुरु जी ने तुम्हें बुलाना था। मैंने कहा यही कर लो खाटू श्याम जी के दर्शन। संगत जी मुझे तो अब सारे भगवान जी गुरु जी में ही दिखते हैं। मैं तो गुरु जी को ही मानती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप जिसको भी मानना चाहते हैं आप माने, गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे, सबको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, सबकी दिक्कत परेशानियों को गुरुपाद दूर करें और हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें, सबको बहुत सारा प्यार दें अपना,
आप भी गुरुजी को बहुत प्यार कीजिए संगत जी, वो बदले में आपको उससे भी दुगना तिगुना प्यार देंगे। सच्ची में, सच में संगत जी, ऐसे ही हैं गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे पापा, मेरे गुरुजी। आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको बहुत सारा प्यार करें, सारी संगत को बहुत प्यार करें, सबका नया साल बहुत 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 शुभ हो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, और मैं अपना दूसरा एक और सत्संग जो मेरे भाई का है वो मैं अभी शेयर करूँगी जल्दी आप सभी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज, इस सत्संग को करवाने के लिए, सुनाने के लिए। आपको जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सभी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। आई होप आपको भी कुछ ना कुछ सत्संग मिले इसमें, इस सत्संग में अपने सवालों के गुरुजी आप सब पर अपनी मेहर करें, अपने चरणों से लगाए रखें। और गुरुजी महाराज हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक। और कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, बस अपनी मेहर बनाए रखना। तो संगत जी, अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, जो आप इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हैं, और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका भी शुक्राना। गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। पहले फर्स्ट सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं सिख फैमिली से हूँ और मेरे अंकल जी पहले तो गुरुजी को नहीं मानते थे, अभी भी इतना कनेक्ट नहीं हुए हैं। अगर मैं बोलूँ तो बहुत कनेक्ट हो गए नहीं हुए हैं, बट थोड़ा थोड़ा संगत जी वो मानने लग गए हैं। संगत जी, हुआ यूँ कि 7 दिसंबर को मैं और मेरी बेटी मुंबई मंदिर गए थे। हमने गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन किए, चाय प्रसाद किया, लंगर प्रसाद किया, और हम जल प्रसाद लेके संगत जी निकलने लगे तो उस दिन ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। मैंने जो अंकल जी संगत जी सेवा कर रहे थे उनसे ब्लेसिंग्स मांगी तो उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट और एक पॉकेट स्वरूप दे दिया संगत जी। मैंने अपनी बेटी से बोला कि तू भी मांग ले, तो उसने उन अंकल जी के सामने ही बोला कि नहीं, एक मिल गया है और क्या लेना और क्यों लेना। फिर 1-2 कदम आगे जाके मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम ले लो, हम ये ब्रेसलेट पापा को पहना देंगे और पॉकेट स्वरूप उनके वॉलेट में रख देंगे, और जो मुझे मिला है वो मैं रख लूँगी। फिर उसने पीछे मुड़ के सेवादार अंकल जी को बोला कि अंकल जी मुझे भी दे दो। तो सेवादार अंकल जी को थोड़ा गुस्सा आ गया और बोले, पहले दे रहा था तो आपने साफ मना कर दिया। और मेरी बेटी ने कहा, अंकल जी
आप मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा इंटेंशन ये था कि हमारे घर में एक भी ब्लेसिंग्स आ गई है तो वो बहुत है, फिर एक और नहीं लेनी। तो संगत जी, सो ये ब्लेसिंग्स किसी और को मिल जाए तो मेरे को ये था उसका भला हो जाए, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझो। संगत जी, वो सेवादार अंकल जी इतना खुश हो गए और बोले, इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची को कितनी समझ है। गुरुजी, आपकी अपार कृपा है, अपार कृपा आपके ऊपर बनाए रखें बेटा। अब मैं आपको ये पॉकेट स्वरूप तो दे देता हूँ, बड़ा स्वरूप भी दूंगा। संगत जी, हम दोनों माँ बेटी इतना रोने लगे वहाँ पर खड़े होकर के, इतना रोने लगे कि संगत जी पूछो मत। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। हमने सेवादार अंकल जी को थैंक यू बोला और कहा, हमारे पास बड़ा स्वरूप नहीं था, आपने आज हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। और तो वो अंकल बोले कि एक और ब्लेसिंग्स लो। और संगत जी, गुरु जी की कृपा देखो, एक स्वरूप नहीं, दो दो स्वरूप निकले। हम और ज़्यादा रोने लग गए संगत जी। हमने अंकल जी को कहा कि ये तो दो आ गए हैं, आप एक ले लो। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी आप पर बहुत रहमत बरसा रहे हैं। मैं किसी को मांगने पर भी इतने स्वरूप नहीं देता, बट आज गुरु जी की रहमत है आप पे। तो संगत जी, हमें रोते देखकर एक सेवादार अंकल ने बोला, आप फिर से एक बार दरबार में जाकर के गुरु जी का ना शुक्राना करके जाओ। हमने वैसा ही किया संगत जी। फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल और से ऑन द वे संगत जी मिली घर आने के लिए, और कार में बैठे ही सब बताया, वो भी खुश हो गए। हमें उम्मीद नहीं थी संगत जी कि वो स्वरूप घर लाने देंगे, लगाने देंगे। संगत जी, मेरे अंकल जी जो घर पे कोई फ़ोटो लगानी पसंद नहीं थी, इवन हमारे गुरुओं की भी, बस एक दरबार साहिब की फ़ोटो है हमारे घर पे और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई फैमिली फ़ोटो भी नहीं है संगत जी। और यहाँ हम तीन स्वरूप हमें मिल गए थे गुरु जी को, गुरु जी के, बट पता नहीं उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। घर पहुँचते ही हमें 10:30 बज गए थे। पर मेरी बेटी जो गुरु जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई है, वो बोली फ्रेम तो आज ही कराना है, आज ही करवाएंगे हम फ्रेम, और फ्लावर्स भी चाहिए। गुरु जी का प्रॉपर वेलकम होगा आज हमारे घर में। मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि अभी तो फ्रेम की शॉप क्लोज़ हो गई होगी, फूल वाले 10:30 बजे तक नई शॉप पे होते हैं। पर गुरु जी ने संगत जी एक और सत्संग कर दिया। फ्रेम वाले की शॉप ओपन थी, सो स्वरूप हस्बैंड अंकल जी ने फ्रेम करवा दिया। और उसी शॉप के सामने संगत जी एक फूल वाले की शॉप, वो क्लोज़ कर ही रहा था कि मैं उससे गुलाब के सारे फूल मैंने ले लिए। संगत जी, गुरु जी को कब कहाँ कैसे आना है, क्या करना है, ये सब खुद डिसाइड करते हैं। फिर घर आके वेलकम बैंड मोबाइल पे लगाया, फूलों की बरखा की, और गुरु जी को मंदिर में स्थापित किया। और बाकी 2 स्वरूप 2 बेडरूम में लगा दिए। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले कोई स्वरूप देने की सोचता भी था तो मैं मना कर देती थी कि मेरे अंकल जी घर पे नहीं रखने देंगे, तो मैं नहीं लेती थी संगत जी। बट उस दिन तो सब सत्संग पे सत्संग हो रहे थे संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक स्वरूप मेरे बेड पे पीछे हेडरेस्ट पे रखा है। तो जब मैं सोच रही थी कि गुरुजी क्या ही सोचेंगे, मैं रोज उनको अपनी बैग दिखा करके बैठ जाती हूँ। पर उसी समय मुझे मैसेज मिला कि पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं हर पल तेरे पीछे खड़े हाँ। संगत जी, सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं, ऑलमोस्ट एक वाइट कबूतर दिखता है मुझे, और रोज आना। 2 अरदास लगा रखी है संगत जी, देखो गुरुजी अपनी रहम करेंगे, अपनी रहम करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, पर गुरुजी हम पापी कलयुग के हैं और ग्रस्त जीव हैं, और आपकी बेटी आपसे ही नहीं मांगेगी तो कहाँ जाए। मेरे सत्संग संगत जी बहुत बड़ा हो गया है, अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे भी गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं सत्संग शेयर करती रहूँगी। मेहर करो गुरुजी, अपनी मेहर करो,
अपनी सारी संगत के कष्ट दूर करो, दया करो, रहम करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुपा, आप हमसे वही करवाना और वही देना, क्योंकि हमें पता है हम जो चीज़ें मांगेंगे वो हमें भी नहीं पता ना कि हमारे लिए सही है कि नहीं है, बट आप तो हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरुपा जो भी चीज़ हमारे लिए अच्छी हो, सही हो, आप हमारे लिए वही करना और हमेशा हमारे अंग संग रहना। हमें आपकी आशीर्वाद की, आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, हम भटक जाएंगे, बस आप हमें भटकने मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।